उपयोग। अब देखिए सबसे पहले अपन अम्ल के उपयोग देखते हैं। देखिए अम्लों के उपयोग कहाँ होते हैं। देखिए H2SO4, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 इनको क्या कहते हैं, खनिज अम्ल कहते हैं। खनिज अम्ल मतलब इन्हें क्या होते हैं कि इन्हें खनिज के रूप में प्राप्त किया जाता है। फिर आगे देखिए जबकि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्लों को क्या कहते हैं, कार्बिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बिक अम्ल कहते हैं। जैसे कि सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल और आदि। खनिज अम्ल विभिन्न उद्योग धंधों जैसे औषधि, पेंट, उर्वरक आदि में काम में लेते हैं। जबकि नाइट्रिक अम्ल उर्वरक बनाने एवं चांदी और सोने के गहनों को साफ करने में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग सेल, कार, बैटरी आदि में करते हैं। इसे अम्लराज भी कहते हैं। इसे अम्लराज कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं, अम्लराज भी कहते हैं। एसिटिक अम्ल का प्रयोग खाद्य पदार्थों, अचार आदि को सुरक्षित रखने में किया जाता है। देखिए ये अपने अम्लों के क्या है, सामान्य उपयोग है कि कौन कौन से उपयोग किया जाता है। फिर आगे आता है क्षार। क्षार के देखिए उपयोग NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसमें किया जाता है, साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में, कागज उद्योगों में, वस्त्र उद्योगों में आदि में करते हैं। ठीक है। तो देखिए CaOH का होल्टवाइस यानी कैल्शियम हाइड्राइड है, उसका उपयोग कहाँ करते हैं अपन, उसका उपयोग मिट्टी की अम्लता यानी जब हमारे खेत होते हैं उनमें क्या हो जाती है कि उर्वरकता चली जाती है, उर्वरकता चल जाने अर्थात अम्लीय वर्षा हो जाती है जब कभी कभार, तो क्या होता है खेतों की उर्वरकता चल जाती है अर्थात उनकी उपजाऊपन कम होने लगता है। उपजाऊपन कम होने के कारण हम उन्हें उपजाऊ बनाने के लिए क्या करते हैं अपन, इसका उपयोग करते हैं, किसका, CaOH का होल्टवाइस का उपयोग करते हैं। फिर देखिए आगे MgO2 का होल्टवाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग पेट की कब्ज दूर करने में किया जाता है। जैसे हमारे प्राय पेट दर्द होने लगता है या फिर कोई भी एसिडिटी समस्या होती है तो MgOH जो हमारी टैबलेट आती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसका प्रयोग करते हैं इसकी कब्ज को दूर करने के लिए, किसकी, पेट की कब्ज को दूर करने के लिए। फिर आता है लवणों के उपयोग। देखो लवणों के उपयोग में क्या क्या आता है, CaCO3 जिसे अपन क्या कहते हैं, भुजा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं, भुजा हुआ चूना कहते हैं। इसका उपयोग अपन किसमें करते हैं, संगमरमर बनाने में। जो संगमरमर का पत्थर होता है जिसका उपयोग अपन जैसे मकानों की छतों के लिए करते हैं, वो पत्थर का उपयोग बनाने में किया जाता है। लोह पदार्थों के निष्कर्षण में भी इसका प्रयोग किया जाता है और सीमेंट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए आगे देखिए AgNO3 यानी एल्यूमिनियम नाइट्रेट का उपयोग अपन किसमें करते हैं, फोटोग्राफी में करते हैं। अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक जो अपने रासायनिक उर्वरक आते हैं नाइट्रेट के, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। और विस्फोटक पदार्थ होते हैं उनको बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर अगली चीज आती है अपनी फिटकरी। फिटकरी का उपयोग किसमें किया जाता है, जल के शोधन के लिए यानी जल को शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो बच्चों ये था अपना अम्ल व क्षार व लवण के उपयोग, इनको आप उस करके उतार लेंगे। ठीक है, अब मैं आगे आपको पढ़ाता हूं। आगे आता है आपके टॉपिक pH स्केल। क्या आता है बच्चों, pH स्केल। देखिए pH स्केल होता क्या है। देखिए pH स्केल एक ऐसा स्केल होता है, इस स्केल के द्वारा हम किसी पदार्थ के अम्ल होने या क्षार होने का जो गुण होता है उसको अपन पहचानते हैं। क्या करते हैं, पहचानते हैं। इस स्केल के उपयोग के द्वारा अपन क्या करते हैं, अम्ल तथा क्षार के गुणों को क्या करते हैं, पहचानते हैं। जैसे देखिए यह इस प्रकार का एक स्केल होता है जिसमें 1 से लेकर 14 तक अंकित होता है। कितने तक अंकित होता है, 14 तक। 1 से लेकर 14 तक अंकित होता है। बीच में एक मध्य बिंदु होता है जो होता है 7।
देखिए अब 7 पर क्या होता है, पदार्थ कोई भी पदार्थ 7 पर क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। 7 से जैसे ही अपन पीछे आते हैं, तो जैसे जैसे पीछे आते हैं वैसे वैसे क्या होते हैं, उसकी अम्लता क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। कोई पदार्थ है 7 से जैसे ही उसका मान नीचे जाएगा, उसका अम्लता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे ही हम 7 से ऊपर जाते हैं वैसे ही क्या होते हैं, उस पदार्थ की क्षारकता क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, अब पहले देखिए पीएच स्केल का जो सामान्य चीज है उसको पढ़ लेते हैं। देखिए पीएच स्केल होता है, ये क्या है, पीएच स्केल। इसमें जो दो अक्षर होते हैं पी और एच, पी का मतलब होता है टपकुशांश होता है। क्या होता है, कुशांश, जिसे अपन कहते हैं पोटेज। क्या कहते हैं, पोटेज। और इसका अर्थ होता है शक्ति। क्या होता है, शक्ति। फिर आगे आता है अपना H। H का मतलब होता है हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन। अर्थात pH का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन की सांद्रता को ज्ञात किया जाता है। किसकी सांद्रता को ज्ञात किया जाता है, हाइड्रोजन की सांद्रता को, कि हाइड्रोजन की सांद्रता उसमें कितनी है। अब देखिए इसके बारे में अपन अब लिखना प्रारंभ करते हैं। तो यहां पर लिख रहा हूं, देखो मैं pH का पूरा नाम, पूरा नाम P मतलब कुशांश यानी पोटेज, अर्थात हिंदी में क्या कहेंगे अपन इसे, शक्ति। क्या कहेंगे, शक्ति। फिर H का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन। हाँ तो यहां पर ध्यान दीजिए, अर्थात किसी भी पदार्थ की, किसी भी पदार्थ की हाइड्रोजन की सांद्रता ज्ञात करना। ठीक है, अब देखिए, अब अपन चलते हैं पीएच के बारे में। पीएच का बारे में जान लिया अपन ने, पीएच क्या होता है, कि पी का मतलब कुशांश होता है, मतलब पोटेज अर्थात शक्ति। एच का मतलब हाइड्रोजन, अर्थात पीएच का मतलब क्या होता है कि किसी भी पदार्थ की हाइड्रोजन की सांद्रता को ज्ञात करना। अब अपन देखिए पीएच स्केल के बारे में जानते हैं। किसी भी पदार्थ की हाइड्रोजन, किसी भी पदार्थ की हाइड्रोजन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा एक स्केल विकसित किया गया, स्केल विकसित किया गया, जिसे क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। आई बात समझ में? पीएच स्केल क्या होता है कि किसी भी पदार्थ की हाइड्रोजन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा एक स्केल विकसित किया गया, जिसे क्या कहते हैं अपन, पीएच स्केल कहते हैं। अब देखिए आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपन।
14 तक मान होते हैं। कितने से कितने तक होते हैं? 1 से 14 तक। अब देखिए पीएच स्केल का मैं यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये पीएच स्केल है, यहाँ से आपका 1 स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6, ये बीच में होता है 7। यहाँ पर क्या होता है, कोई भी पदार्थ होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। यानी यहाँ पर पदार्थ में तो अम्ल रहता है, नहीं क्षार रहता है। फिर देखिए 8 9 10 11 12 13 और अंत में 16। पीएच स्केल में 1 से 14 तक मान क्या होते हैं? अब देखिए जैसे ही हम 7 से पीछे की तरफ आते हैं, क्या जैसे 7 से 6 की तरफ आए, 5 की तरफ आए, 4 की तरफ, 3 2 1, तो यहाँ पर पीएच का मान क्या होता है? कम होता जाता है। उतना ही पदार्थ क्या होता है? अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। अर्थात जितना पीएच का मान कम होगा उतना ही पदार्थ क्या होगा? ज्यादा अम्लीय होगा। क्या होगा? ज्यादा अम्लीय होगा। फिर देखिए यहाँ पर 7 से जितना अधिक मान होगा पीएच का उतना ही पदार्थ क्या होगा? क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय होगा। और 7 पर क्या होगा? ये उदासीन। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार दोबारा से समझा देता हूँ कि पीएच का मान जितना कम होगा पदार्थ उतना ही क्या होगा? अम्लीय होगा। और पीएच का मान जितना ज्यादा अधिक होगा पदार्थ उतना ही अधिक क्या होगा? क्षारीय होगा। आई बात समझ? तो देखिए पीएच स्केल में 7 से कम मान होने पर पदार्थ क्या होता है? पदार्थ अम्लीय होता है। अम्लीय होता। आई बात समझ में आपके? ठीक है। फिर आगे देखिए 7 से जितना कम मान होगा, जितना कम मान होगा पदार्थ उतना ही अधिक क्या होगा? अम्लीय होगा। अधिक अम्लीय होगा। ठीक है, यहां तक आ गई आपके पास समझ। फिर देखिए आगे अम्लीय पदार्थों के मान कितने से कितने तक होते हैं? 1 से 6.9 तक होते हैं। कितने से कितने तक होता है अम्ल का मान? 1 से 6.9 तक। 6.9 के बाद में 7 आते ही पदार्थ क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। फिर आगे देखिए यदि पीएच का मान 7 हो तो पदार्थ क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। पदार्थ उदासीन हो जाता है। ठीक है। फिर आगे देखिए जब पीएच का मान 7 से अधिक होता है, तो पदार्थ क्या होता है? क्षारीय होता है। क्षारीय होता। फिर देखिए नेक्स्ट चीज
से मान जितना अधिक होगा, या 7 से मान जितना अधिक होगा पदार्थ उतना ही अधिक क्या होगा, क्षारीय होगा। आ गई यहां तक समझ में आपके? फिर देखिए आगे, फिर आगे आता है अपना कि क्षारीय पदार्थों का मान, क्षारीय पदार्थों का मान 7.1 से 14 तक होता है। ठीक है, यहां तक आपके बात समझ में आ गई कि पीएच स्केल में 1 से 14 तक मान होते हैं। आपको पीएच स्केल का स्ट्रक्चर बता दिया मैंने। फिर पीएच का मान अगर